नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 5 नवंबर और डीएसएसबी इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। और देखिए, सेक्शन बी में इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों, जिसका भी सेकंड पाली में इसका एग्ज़ाम है, वीडियो को अवश्य देखें पूरा। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपकी पाली में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक इन्वेस्टिगेटर का मुख्य कार्य क्या होता है और वह किन क्षेत्रों में जांच करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है। इन्वेस्टिगेटर का कार्य सरकारी या सांख्यिकीय विभागों में डाटा संग्रह, सर्वेक्षण, रिपोर्टिंग और अनियमितताओं की जांच करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रमिक संस्थान में निरीक्षण के दौरान इन्वेस्टिगेटर को सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए, क्या है इसका आंसर। उसे यह देखना चाहिए कि सभी श्रमिकों के रिकॉर्ड, वेतन रजिस्टर और उसकी उपस्थिति रजिस्टर आदान है या नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, लेबर लॉ के अंतर्गत मिनिमम वेजेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है, इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन से कम भुगतान न मिले, जिससे उसका शोषण न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 के अंतर्गत एक दिन में कार्य के अधिकतम घंटे कितने निर्धारित हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या है। इस अधिनियम के अनुसार एक कार्य दिवस की अधिकतम अवधि 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का क्या कहता है। तो देखिए, यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बाध्यता सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या था। एक इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट तैयार करते समय किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, रिपोर्ट में तथ्यात्मक जानकारी, निष्पक्ष विश्लेषण, प्रमाणों का उल्लेख और निष्पक्ष निष्कर्ष स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सेकंड पाली में जिस स्टूडेंट का इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम है, वीडियो को अवश्य पूरा देख कर जाइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन के कितने प्रकार होते हैं और इन्वेस्टिगेटर किसका उपयोग करता है। तो सही आंसर क्या है इसका। मुख्य 2 प्रकार के होते हैं ये, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, यानी कि सामान्यतः प्राइमरी डाटा कलेक्शन करता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक डाटा संग्रह के 2 प्रमुख तरीके कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख तरीके साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड और प्रश्नावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सर्वेक्षण में सैम्पलिंग मेथड क्यों अपनाया जाता है। क्योंकि यह संपूर्ण जनसंख्या से डाटा लेना कठिन होता है, इसलिए नमूने के आधार पर पूरे समूह का अनुमान लगाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक अच्छा प्रश्नावली कैसा होना चाहिए। तो प्रश्नावली स्पष्ट, संक्षिप्त, तार्किक क्रम में और पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए, ताकि उत्तरदाता आसानी से जवाब दे सके। देखिए अगला क्वेश्चन, जांच रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे किस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। तो रिपोर्ट को संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय नियंत्रण अधिकारी को सत्यापन और कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का इन्वेस्टिगेटर के कार्य से क्या संबंध है। तो यह अधिनियम इन्वेस्टिगेटर को सूचना, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट केवल स्थिति का अवलोकन करती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अनियमितताओं के कारण
और समाधान बताती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट में गलत जानकारी देने पर क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, यह शासकीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और कभी कभी कानूनी दंड का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबर वेलफेयर ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटर के कार्यों में मुख्य अंतर क्या है। तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर श्रमिकों के लिए कल्याण कार्यक्रम पर काम करता है, जबकि इन्वेस्टिगेटर जांच और डाटा सत्यापन का कार्य करता है। क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख कर जाना है, जिसका भी सेकंड पाली में क्वेश्चन है, एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टैटिस्टिकल सर्वे के 3 मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला है डेटा संग्रह, दूसरा डेटा विश्लेषण और तीसरा है रिपोर्टिंग व निष्कर्ष। आगे देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का इन्वेस्टिगेटर से क्या संबंध है। तो देखिए, इसका संबंध क्या है। इन्वेस्टिगेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पालन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी उद्योग में श्रमिक सुरक्षा उपकरण की जांच क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर क्या है। देखिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उपकरण कार्यशील और मानक अनुरूप हैं तथा दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी का इन्वेस्टिगेटर को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसी जानकारी को गोपनीय रखना, केवल विभागीय प्रयोजन के लिए उपयोग करना इन्वेस्टिगेटर का कर्तव्य है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का इन्वेस्टिगेटर से क्या संबंध है। तो यह कार्यस्थल पर किसी श्रमिक को चोट लगती है तो इन्वेस्टिगेटर मुआवजे के दावे की सत्यता की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रिपोर्ट में एन्युएक्सल परिशिष्ट क्यों जोड़ा जाता है। तो एन्युएक्सरी में साक्ष्य, दस्तावेज, सांख्यिकीय तालिकाएं शामिल होती हैं, जिससे रिपोर्ट अधिक प्रमाणित बनती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी संस्था जांच में सहयोग नहीं करती है तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेटर को संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करनी चाहिए और आवश्यक होने पर कानूनी नोटिस जारी कराया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन, सेंसस जनगणना किस प्रकार का डेटा संग्रह और इन्वेस्टिगेटर को इसमें क्या भूमिका है। तो यह संपूर्ण जनसंख्या का एक प्राथमिक डेटा संग्रह है और इन्वेस्टिगेटर इसमें घर घर सर्वेक्षण और रिकॉर्ड तैयार करता है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम से ही सब क्वेश्चन रिलेटेड है, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और देखिए, सेकंड पाली में आपका एग्ज़ाम होने से पहले वीडियो को अवश्य ज़रूर देख कर जाइए। एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस वीडियो से। तो देखिए, किसी सर्वेक्षण के दौरान त्रुटियों को कम करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को क्या उपयोग करने चाहिए। तो उसे पूर्व प्रशिक्षण प्रश्नों की स्पष्टता, उत्तरों की जांच और डेटा सत्यापन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफल इन्वेस्टिगेटर में कौन से गुण होने चाहिए। तो उसमें ईमानदारी, विश्लेषण क्षमता, सावधानी, गोपनीयता, तथ्यपरक रिपोर्टिंग के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जांच प्रक्रिया के दौरान इन्वेस्टिगेटर को साक्ष्य एकत्र करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सही आंसर देखिए, इन्वेस्टिगेटर को साक्ष्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करना, सही रूप में दर्ज करना और बिना संशोधन के सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पेक्शन डायरी क्या होती है और इन्वेस्टिगेटर के लिए इसका क्या महत्व है। तो यह एक दैनिक रिपोर्ट रजिस्टर होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपने निरीक्षणों का विवरण लिखता है ताकि भविष्य में प्रमाण स्वरूप उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक तथ्यों की जांच है, जबकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में गहराई से साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब किसी संस्था में श्रमिकों की उपस्थिति रिकॉर्ड गड़बड़ी मिले तो इन्वेस्टिगेटर को क्या कदम उठाना चाहिए? तो उसे गड़बड़ी का प्रमाण संकलित कर रिपोर्ट में दर्ज करना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल सूचित करना चाहिए। आगे देखिए, लेबर डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन नोटिस जारी करने का उद्देश्य क्या है? इन्फेक्शन नोटिस जारी करने का उद्देश्य क्या है? यह नोटिस संस्थान को पूर्व सूचना देता है कि जांच अथवा निरीक्षण किया जाएगा ताकि वे आवश्यक दस्तावेज जारी रख सकें। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट तैयार करते समय कौन सी भाषा और शैली अपनानी चाहिए? तो रिपोर्ट सरल, औपचारिक, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत मत न हो। किसी संस्था के रिकॉर्ड में विसंगति पाए जाने पर इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए? तो उसे प्रमाण सहित विसंगति रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज करनी चाहिए और समाधान हेतु सुझाव देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है संस्था द्वारा दिए गए आंकड़े और दस्तावेजों की वास्तविकता और सटीकता की जांच करना। क्वेश्चन देखिए 33वां क्या है? जांच रिपोर्ट में फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन के बीच का क्या अंतर होता है? तो देखिए, फाइंडिंग्स में इन्वेस्टिगेटर तथ्यों और निष्कर्षों का सार लिखता है, जबकि रिकमेंडेशन में सुधार या कार्रवाई के सुझाव देता है। फ्रेंड्स, वीडियो में 50 क्वेश्चन दिए हैं और 50 के 50 क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन, फील्ड सर्वे और ऑफिसर एनालिसिस में इन्वेस्टिगेटर की भूमिकाएं कैसे भिन्न होती हैं? तो देखिए, फील्ड सर्वे में वह डेटा संग्रह होता है, जबकि ऑफिस एनालिसिस में डेटा का विश्लेषक और रिपोर्ट निर्माता होता है। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेटर किस स्थिति में सूचना देने से मना कर सकता है? तो देखिए इसका आंसर क्या है? जब सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया या व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़ी हुई हो, तब उसे साझा नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट का उपयोग इन्वेस्टिगेटर किस लिए करता है? तो यह एक मानक सूची होती है जिसमें जांच के सभी बिंदु लिखे हुए होते हैं ताकि कोई पहलू छूट न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जांच में यदि दो कर्मचारियों के बयान एक दूसरे से विरोधाभासी हो तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए? तो इन्वेस्टिगेटर को दोनों बयानों का तुलनात्मक विश्लेषण कर साक्ष्यों से उनकी सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का क्या अर्थ है और इन्वेस्टिगेटर इसे क्यों दर्ज करता है? तो इसका अर्थ है कार्यस्थल पर होने वाले जोखिम या स्वास्थ्य हानि के संभावित कारण जिन्हें सुरक्षा सुधार हेतु दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंथली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कौन सी जानकारी अनिवार्य रूप से होती है? तो क्या है इसका आंसर? इसमें जांच की संख्या, विषय, निष्कर्ष, लंबित मामलों की स्थिति और आगे की कार्रवाई का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किसी संस्थान की वेतन भुगतान प्रणाली की जांच करते समय इन्वेस्टिगेटर को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? उसे यह देखना चाहिए कि सभी श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन समय पर और सही दर से मिल रहा है या नहीं। डेटा विश्लेषण में इन्वेस्टिगेटर को किस प्रकार के चार्ट या तालिका का उपयोग करनी चाहिए? तो देखिए, इन्वेस्टिगेटर को बार चार्ट, पाई चार्ट और टेबल फॉर्मेट जैसे साधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि रिपोर्ट स्पष्ट बने। रिपोर्ट तैयार करते समय एग्जीक्यूटिव समरी क्यों आवश्यक है? तो यह रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश होता है और वरिष्ठ अधिकारी को पूरी रिपोर्ट पढ़े बिना मुख्य बिंदु समझने में मदद करता है। किसी जांच में प्राप्त आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इन्वेस्टिगेटर को डाटा को सुरक्षित फाइल में संग्रह करना चाहिए और उसे केवल अधिकृत व्यक्ति को ही दिखाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संस्था में श्रमिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पाया जाता है तो इन्वेस्टिगेटर क्या कार्रवाई करे। तो देखिए, उसे तुरंत कार्य रोकने की सिफारिश कर वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी चाहिए ताकि दुर्घटना टाली जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉलो अप इंस्पेक्शन कब और क्यों किया जाता है। तो यह किया जाता है जब किसी संस्थान को सुधार के निर्देश दिए गए हों और सुधार की स्थिति देखने हेतु बाद में फॉलो अप इंस्पेक्शन किया जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिसकंडक्ट रिपोर्ट क्या होती है और कब तैयार की जाती है। तो यह जांच के दौरान कोई कर्मचारी अनुशासनहीन या नियम विरुद्ध कार्य करता है तब यह इन्वेस्टिगेटर उसकी मिसकंडक्ट रिपोर्ट तैयार करता है। आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटर को अपने कार्य में टाइम मैनेजमेंट कैसे अपनाना चाहिए। तो उसे निरीक्षण कार्यक्रम पहले से तय करना, प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना और समय सीमा का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि किसी संस्था ने जांच के दौरान गलत सूचना दी है तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए। तो देखिए, उसे गलत सूचना का प्रमाण सहित उल्लेख रिपोर्ट में करना चाहिए और आगे की जांच के लिए वरिष्ठ को अवगत करना चाहिए। और देखिए, वीडियो का जो अंतिम प्रश्न क्या है, इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दोनों तत्व जन विश्वास, निष्पक्षता और प्रशासनिक ईमानदारी बनाए रखते हैं जो सरकारी जांच की आत्मा हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 ऐसे क्वेश्चन जो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो जिस जिस व्यक्ति का ये एग्ज़ाम है तो वीडियो को अवश्य देखते हुए जाइए। और सेकंड पाली में आज इसका एग्ज़ाम है और फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, सभी को पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप चैनल पर पहली बार आए हैं, हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो हमारी एक वीडियो के लिए अवश्य लाइक करते जाइए और कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों का रिव्यू भी करा देंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।